प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं संडे सर्विस में, और हम सब लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इस लॉकडाउन में जबकि सारी कलीसियाएं, परमेश्वर के भवन बंद हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबों को अपने अपने घर में सुरक्षित इकट्ठा किया है ताकि हम उसके नाम को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें। और आज हमारी कलीसिया का यूथ संडे है, क्योंकि हम लोग महीने के लास्ट संडे को एक बार यूथ संडे और एक बार वोमन संडे मनाते हैं। तो आज हमारा यूथ संडे है और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम जवान बहन भाई, प्रभु के बेटे बेटियां, ताकि उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। इससे पहले कि मैं आगे की कार्रवाई बेटी महिमा मैसी को और बेटे साइमन मैसी को दूं, मैं दुआ करूं। आइए हम दुआ करें। हे स्वस्थ शक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से ही पाप में अशुद्ध हैं और कि हमने मन सा बात शौक करना से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया के शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने अकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम आनंद जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है कि आप परमेश्वर के नाम में सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पासवान का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम उन परमेश्वर का धन्यवाद कर सके, हम सारी यूथ एक साथ मिलकर उसकी हम सताइश कर सके, उसके वचन को और दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पासवान का। परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीष दे। मम्मी खाने में मुझे पास्ता बना दो, मुझे भूख लग रही है। हाँ बेटा, रुक बनाती हूँ। यार ये टीवी में भी कुछ नहीं आ रहा है। मम्मी मैं दोस्त के साथ घूमने जाऊँ बार बाइक पे? नहीं जाना, तुझे पता नहीं बाहर कितना माहौल खराब है, बाहर कितना कोरोना वायरस फैल रहा है, नहीं जाना। और भाई ऑस्टिन कैसा है? क्या यार कैसा है, बोर हो गया पूरे इसमें, नया कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा। पहले तो इधर उधर घूमते फिरते थे, क्या करें अब तो बाहर भी नहीं जा सकते, अब तो लॉकडाउन में क्या करें, बोर हो गया। क्या तू बोर हो गया घर में? भाई तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पास सब कुछ है, हम दोनों के पास सब कुछ है। वो तो सबके पास होता है, इसमें नया क्या है। जैसे हमारा जीवन कितना आशीषों से भरा है, हमें इतना अच्छा घर रहने को दिया परमेश्वर ने, हमें हर बुराई से संभाल कर अपने घर में सही सलामत रखा, हमें समय पर रोटी दी है, हर चीज हमें वो दी है जो हमें जरूरत के समय में चाहिए होती है। हमारा जीवन कितने आशीषित है। रुको मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसी बहुत सी चीजें जो हम दोनों के पास है और दुनियावी जीवन में बहुत से लोगों के पास नहीं है। देखो भाई, जल प्रलय के कारण राज्य भर के 24 जिलों और 75 राजस्व क्षेत्रों में 12,09,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। Working conditions. There are nearly 300,000 cases and more than 8,000 deaths, along with a public health system that has faced years of cutback.
अब है ना मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने मुझे कितनी आशीष दी और परमेश्वर ने दुनियावी मुसीबतों से बचा के महफूज रखा और मुझे जरूरत की हर एक चीज दी परमेश्वर ने। मैं दुनिया में जीवन में इतना खो गया था कि जो परमेश्वर ने हमें आशीष दी उसमें गिन नहीं पाया। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना कभी नहीं भूलता। थैंक यू बहन, तुम मेरे जीवन में एक जरिया बनकर आए और तुमने बताया कि परमेश्वर ने मुझे कितनी आशीषें दी है और मैं हमेशा याद रखूंगी कि परमेश्वर ने लोगों को आशीष देना कभी नहीं भूलता। अरे दीदी, ये तो वही हमारी यूथ संडे की थीम वीडियो है ना? हाँ साइमन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे यूथ संडे की इस बार की थीम वीडियो है। क्या तुमने ये पूरी वीडियो देखी? हाँ, मैंने तो ये पूरी वीडियो देखी है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इस वीडियो से तुम्हें क्या सीख मिली? मेरे को इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि जैसे बहन रानो और भाई अर्जुन के द्वारा बताया गया कि हम परमेश्वर की उन दी हुई आशीषों को नहीं देख पाते या नहीं गिन पाते, क्योंकि हम अपने दुनियावी जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं तो ना हम उनको धन्यवाद कर पाते हैं ना उनकी दी हुई आशीषों को गिन पाते हैं। बिल्कुल सही कहा साइमन ने, और यही हमारी इस बार की यूथ संडे की थीम है कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना कभी नहीं भूलता। तो आइए हम आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मैं चाहूंगी कि साइमन गेस करे कि आगे कौन हमारे साथ प्रार्थना में जाने वाला है। साइमन, अच्छा तो मुझे बताओ कि हमारी यूथ की वो बहुत पुरानी मेंबर है और हमारी यूथ की वो वीपी भी रह चुकी है। कौन है वो? महिमा दीदी है। हाँ करेक्ट, वो महिमा दीदी है। तो चलिए अब हम बुलाते हैं बहन महिमा को, जो अब हमारे बीच में आएंगी और हमारी सभा के लिए प्रार्थना करेंगी। आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया है पिता परमेश्वर, क्योंकि कितने जने हैं पिता परमेश्वर जो आज के इस दिन को देखने नहीं पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को महफूज रखा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो है महामारी फैल रही है पिता परमेश्वर, उसमें भी आपने हम सबों को बचा के महफूज रखा है पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो भी हम आज यहाँ पे अपना यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें आप हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर। हर एक चीज जो करे पिता परमेश्वर यूथ मेंबर, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर और आपको पसंद आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, उन सब पे अपनी आशीष और बरकत का हाथ बनाए रखिए पिता परमेश्वर और उनके हर कामों में अपनी बरकत बनाए रखिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पूरी यूथ को एक साथ जोड़ के रखा है पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन में भी हम सारे एक साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो और हमारी पूरी यूथ में से हर एक जन को तेरे नाम में इसी तरीके से आगे बढ़ाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें आपके नाम में आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम को और फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर और दूसरे लोगों को बताकर उनकी जाने बचाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे की पूरी सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो और आपको पसंद आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, मांगते खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम धन्यवाद करना चाहेंगे बहन महिमा का, जो उन्होंने हमारे बीच में आकर इतनी सुंदर दुआ करी। परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीष दे। तो चलो साइमन, मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें स्टोरीज पसंद है? हाँ, मेरे को तो स्टोरीज बहुत पसंद है। क्यों? तुम्हें क्यों स्टोरीज पसंद है? क्या क्या चीज होती है उसमें जो तुम्हें उससे पसंद आती है उसमें? मुझे स्टोरीज इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं स्टोरी सुनता हूँ, कहानियां सुनता हूँ, तो मेरे को उसमें कोई ना कोई हिडन मैसेज मिलता है, मेरे को उसमें से कोई ना कोई सीख मिलती है। तो मेरे को इसलिए वो स्टोरीज अच्छी लगती है क्योंकि उसमें से हमको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये हमारे बीच में आगे समय होगा स्टोरी टेलिंग सेशन का, और तुम्हें पता है इस बार स्टोरी टेलिंग हमारे बीच में कौन करने वाला है? हाँ, मेरे को पता है। इस बार हमारे बीच में हमारे साथ हमारी यूथ के प्रेसिडेंट हैं बहन रानो, जो हमारे बीच में आएंगी और हमारे साथ एक कहानी सुनाएंगी। तो मैं बुलाना चाहूंगी बहन रानो को, जो हमारे बीच में आए और थीम को आगे लिखते हुए एक स्टोरी नरेट करें। बहन रानो। आप सभी को परमेश्वर के मीठे नाम में जय मसीह की। हम लोगों को कहानी के जरिए ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो इसलिए मैं आज आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बाइबल में से है, और वह जन परमेश्वर का चुना हुआ जन है, जिसका नाम है यूसुफ, जो याकूब का पुत्र था। यूसुफ याकूब का प्रिय पुत्र था, इसी कारण उसके भाई उससे बैर रखते थे। एक दिन उसके भाइयों ने उसे मार डालने की साजिश रची और उसे गड्ढे में फेंक दिया। तब यहूदा ने उसके ना मरने की प्रार्थना की और उसको इश्माइली के हाथों अपने भाइयों के साथ भेज दिया और उसके वस्त्रों पर खून लगाकर उसके पिता को दे दिए और उसके पिता को कहा कि तेरे बेटे को कोई जंगली जानवर खा गया है। और इस बात को सुनकर याकूब
बहुत दिनों तक विलाप किया। मिस्र देश में इश्माइलियों के हाथों एक पोतीपर नामक जो अंगरक्षकों का प्रधान था उसको बेच दिया, परंतु पोतीपर की पत्नी की वजह से यूसुफ को बंदीगृह में डाला गया। परंतु वहाँ भी परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी। बंदीगृह के दरोगा की दृष्टि यूसुफ पर पड़ी। बंदीगृह में फेरो के 2 रसोइये भी कैद थे जिनको स्वप्न आया, और यूसुफ को परमेश्वर ने यह आशीष दी थी कि वह स्वप्नों का अर्थ बता सकता था, और यूसुफ ने उन दोनों के स्वप्नों का अर्थ भी सही बताया। वहाँ के राजा फेरो को भी एक स्वप्न आया, परंतु उसके स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाया। तब रसोइयों ने उससे बताया कि हमारे स्वप्नों का अर्थ यूसुफ ने बताया था, आप उससे बात करो। तब राजा ने यूसुफ को बुलावा भेजा और यूसुफ आया। तब उसने उनके स्वप्न का अर्थ बताया कि आने वाले 7 साल भरपूरी उपज के रहेंगे, लेकिन अगले 7 वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यह सुनते ही फिरौन ने उसको अपने से नीचे सारे अधिकार मिस्र के यूसुफ को दे दिए। तब यूसुफ ने 7 वर्षों में अनाज इकट्ठा कर लिया ताकि वह अनाज अकाल के 7 वर्षों के लिए काम आए। पूरे संसार में अनाज नहीं था, सिर्फ मिस्र देश में अनाज था। यूसुफ की बुद्धि की वजह से ही यह सुनकर यूसुफ के भाई बंधु अनाज का सुनकर अनाज लेने के लिए मिस्र देश में आए। यूसुफ ने उनको पहचान लिया था, लेकिन यूसुफ ने यह बात उन्हें नहीं बताई, और यूसुफ ने उनको अपने घराने समेत मिस्र देश में बुला लिया और वहाँ के फिरौन से उनको अधिकार दिला दिया। इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि यूसुफ का जीवन कितना आशीषों से भरा हुआ था। उसको उसके परिवार वालों ने और अपनों ने नकारा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कभी नहीं छोड़ा और उस पर अपनी आशीषें निरंतर हमेशा के लिए बनाई रखी। ऐसे ही परमेश्वर अपनी आशीषें देना कभी नहीं भूलते। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बहन रानो का, जिन्होंने हमारे बीच में एक सुंदर कहानी एक मैसेज के साथ हमें सुनाई, जिससे हमें सीख मिली, जानने को मिला, और इसके साथ ही हम आगे की सभा को बढ़ाएंगे। तो आज आप मेरे को ये बताओ कि अब आगे और क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये समय अभी जो होगा हमारे बीच में होगा प्रार्थना का। तो जो यूथ का मेंबर हमारे साथ जुड़ने वाला है प्रार्थना में, वो खुद परमेश्वर की आशीषें उन पर हुई हैं और उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुनी है, बहुतायत से आशीषें उन्हें मिली है। तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच बहन उपासना को, जो हमारे बीच में आएंगी और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे साथ दुआ करेंगी। वो जेएमसी की, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए यीशु मसीह। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस दिन में पिता परमेश्वर आप हमारे संग रहना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ये जो हम यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को पिता परमेश्वर आप नाम पढ़कर पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर, एक एक बच्चे को पिता परमेश्वर इसमें ब्लेसिंग्स मिल सके मेरे खुदा। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर हमारी सारी यूथ को पिता परमेश्वर आप संभाल के रखिए पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में हम सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर ये सारा पिता परमेश्वर वर्षिप पिता परमेश्वर आपको भाने वाली हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों को पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख रखते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धार करता मुझे यीशु नासरी के नाम में रह के मानते हैं। सुने और ग्रहण करे, आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बहन उपासना का कि उन्होंने हमारे बीच में आकर इतनी सुंदर दुआ करी। परमेश्वर उनको आशीष दे। अच्छा साइमन, तुम मुझे एक चीज बताओ, तुम हमारे यूथ में बहुत पुराने जुड़ चुके हो और तुम बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भी जा चुके हो, जो हम एज ए यूथ रेगुलरली जाते थे हर साल। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स क्यों होते हैं, क्यों ऑर्गेनाइज होते हैं? हमें क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है इन सब चीजों को लेकर? मेरा एक्सपीरियंस तो इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जब से मैं यूथ में जुड़ा हूँ और जब मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में जाता था तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हम उसमें अलग अलग नए गाने सीखते थे और अलग अलग नई चीजें सीखते थे, तो हमें इससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। जैसे दाऊद अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता था, तो उसी के द्वारा हम भी अपने सिंगिंग में परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हाँ, तो साइमन ने बिल्कुल सही कहा। जैसे दाऊद अपने गीतों के द्वारा, अपने भजनों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करता था, वैसे ही हम भी अपने गीतों के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं एक साथ मिलके। तो अब हमारे बीच में समय होगा कि हम स्पेशल सॉन्ग में जाएंगे। और तुम्हें पता है साइमन कि हमारे साथ स्पेशल सॉन्ग में
कौन है इस बार, कौन है? नहीं। तो जो इस बार हमारे साथ स्पेशल सॉन्ग में जुड़ने वाले हैं वो है बहन रितिका, जो हमारे चर्च की एक नई यूथ मेंबर है, हमारी फैमिली में नई आई है। और मैं बुलाना चाहूंगी बहन रितिका को। आप सबको जय मसीह की। भजन संहिता 18 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागढ़ हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना कभी त्यागता। उस पर विश्वास करना चाहिए, उसकी बातों पर चलना चाहिए, क्योंकि वो हमसे कभी सच बोलता है और हमें हमेशा संभाल के रखता है। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बहन रितिका का, जिन्होंने हमारे बीच में आकर इतनी सुंदर गाना गाया, परमेश्वर की हमसे सताइश करी। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीष दे। तो अब समय होगा कि हम गवाहियों में जाएंगे। एक मिनट, पर आप ये मेरे को ये बताओ कि गवाहियाँ हमारे जीवनों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, हम गवाहियाँ क्यों देते हैं? अच्छा, तो गवाहियाँ हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती है। गवाहियों से ही हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हमारा विश्वास भी बढ़ता है उससे, और लोगों का विश्वास जो सुनते हैं उसे, उसका विश्वास भी बढ़ता है। तो इसलिए गवाहियाँ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जिससे हम परमेश्वर के नाम को बढ़ा सके, उसके आश्चर्य कर्म को जो उसने हमारे जीवन में करे हैं और वो दिन प्रतिदिन करता है, वो हम लोगों तक पहुंचा सके। तो अब इसी के साथ हम आगे गवाही में चलेंगे। और हमारे बीच में कौन है गवाहियों के लिए? अब हमारे बीच में आएंगी बहन राखी, जो हमारे बीच में आकर अपने जीवन की एक गवाही देंगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज मैं आप सभी के साथ अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही है कि जब बीते दिनों लॉकडाउन लगा तो मेरे पापा को उस लॉकडाउन में भी बाहर जाना पड़ा, क्योंकि पापा की सर्विस एसेंशियल सर्विसेज में आती है।
और जब हमें पता लगा कि पापा को लॉकडाउन में भी बाहर जाना है और काम करना है, तो हमने परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करी और परमेश्वर का वचन हमारे सामने आया कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज तक हर एक वायरस और हर एक बीमारी से बचाकर महफूज रखा है। मेरी दूसरी गवाही यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही अचानक से रात में मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, बट मैंने उस सिचुएशन में भी परमेश्वर को याद रखा और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और मुझे उसी टाइम परमेश्वर ने चंगाई दी। सच में परमेश्वर आशीषों को देना नहीं भूलता। परमेश्वर ने हमें बीते दिनों हर एक उस आशीष को दिया और तब परमेश्वर ने हमारी हर एक घटी कमी को बहुत आयत से पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है और वो अपने बच्चों को आशीषें देना नहीं भूलता। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बहन राखी का कि उन्होंने अपने जीवन की इतनी सुंदर गवाही हमारे बीच में आके दी। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे और जिससे हमें पता चला कि परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे बहुत से आश्चर्य कर्म करता है जो गवाही के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे कि हमारा पवित्र शास्त्र हमें बताता है, भजन संहिता उसका 95वां अध्याय उसकी पहली आयत, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तो अब ये समय होगा प्रेज एंड वर्शिप का। मैं चाहूंगी कि हम प्रेज एंड वर्शिप में एक साथ चले और हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें अपने भजनों द्वारा, गीतों द्वारा। और हम प्रेज एंड वर्शिप में विलियम भाई और बेली भाई के साथ चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की हम सताइश में कुछ गीत गाएंगे और आप सब हमारे साथ मिलकर अपने घरों में ये गीत गा सकते हैं। घोर अंधेरे में दीप है तू मेरा, दर्द में है तू सुकून मेरा, यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। पावन तू मेरे प्रभु, पापी का उद्धार तू, मेरे लिए घायल हुआ यीशु मेरा चरवाहा, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ, रात में दिन में भी मुझको तू संभालता, साथ है मेरे संग यीशुआ। रक्तम जय
यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सच में प्रभु जी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल क्यों ना हो, हमारे विपरीत क्यों ना हो मेरे पिता। सच में प्रभु यीशु आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी। और प्रभु यीशु आप हमसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु हमारे बिना मांगे हमें आशीषें देना जानते हैं मेरे पिता। यस फादर प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं उन सब आशीषों के लिए प्रभु जी। प्रभु यीशु जो आपने हमें बिना मांगे दे दी है मेरे पिता। आपने हमारे जीवनों में प्रभु यीशु हमें आशीषों से भरा है मेरे पिता। सच में प्रभु जी। और प्रभु यीशु ये प्रार्थना धन्यवादित प्रार्थना होने वाली हो सके मेरे पिता। अपने जीवन को प्रभु यीशु अपने हृदय को आपके सम्मुख खोल कर रखते हैं प्रभु यीशु। चाहते हैं मेरे पिता कि प्रभु जी आप प्रभु यीशु हमारे सहायक ठहरे प्रभु यीशु। हमारे प्रभु यीशु मददगार ठहरे मेरे पिता। यस फादर प्रभु जी हमारी हर बात से प्रभु यीशु आप प्रसन्न होने वाले हो सके मेरे पिता। यस फादर आगे की पूरी कार्यवाही को, आज के वचन को, सारी बातों को प्रभु यीशु आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु यीशु। और आपसे आपको चाहते हैं प्रभु यीशु। इस वचन से आप बातें करें मेरे पिता। और प्रभु यीशु जो भी इससे हम शिफा और वीजा हासिल करें प्रभु यीशु, वो आपके नाम में प्रभु यीशु हम सर्व करने वाले हो सकते प्रभु यीशु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उनका उत्तर हाँ और आमीन में देना जानते हैं प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुझे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। तो अब समय होगा कि हम वचन की प्रार्थना में चलेंगे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा भाई एलन को, जो हमारे बीच में आएंगे और आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे पिता आज के सुंदर दिन के लिए, जो आपने इतना अच्छा दिन दिखाया मेरे प्यारे पिता। इसी तरह आप आगे हमारे साथ बने रहना, हमारी जिंदगी में इसी तरह हमको हमेशा संभाल के रखना मेरे प्यारे पिता। आपको धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, आपने हमारे यूथ को चुना और हमें ये यूथ संडे सेलिब्रेट करने का एक मौका दिया मेरे प्यारे पिता। मेरे प्यारे पिता उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। इसी तरह मेरे प्यारे पिता खासतौर पर प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए मेरे प्यारे पिता। जो भी आज का वचन है मेरे खुदावन उसको आशीष दे मेरे प्यारे पिता। और जो भी आज का वचन है मेरे प्यारे पिता वो हम सुनकर अमल करें उस पर और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता। और इसी वचन को हम आगे शेयर करने वाले भी हो सके मेरे प्यारे पिता। जो कुछ भी आगे की कार्रवाई को मेरे प्यारे पिता आप ही के हाथ में छोड़ते हैं मेरे प्यारे पिता। जैसे आपने अभी तक हमको अभी तक की कार्रवाई संभाल कर रखी, इसी तरह आगे भी आप हमें संभाल कर रखना मेरे प्यारे पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में, आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी भाई एलन का कि उन्होंने हमारे बीच आके वचन के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। तो चलिए अब समय होगा कि हमारे बीच में वचन दिया जाए। पर एक मिनट, वचन कौन दे रहा है? तुम्हें नहीं पता साइमन कि आज का वचन कौन दे रहा है? नहीं, मेरे को तो नहीं पता। अच्छा, जैसे हम सबको पता है कि यूथ संडे में हमारे पासबान हमें मौका देते हैं कि हम वचन दें और हर एक यूथ मेंबर वचन के लिए आगे आता है। तो इस बार जो वो मौका मिला है वो भाई अमन को मिला है। तो चलिए अब हम बुलाते हैं भाई अमन को, जो हमारे बीच में आएंगे और वो परमेश्वर का वचन हम सबके बीच में बांटेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में चलेंगे और आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हमको आशीष देना कभी नहीं भूलते। तो जैसा कि हमको बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर हमको चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमको आशीष जरूर देते हैं और कभी नहीं भूलते। चाहे हम उनको धन्यवाद देना भूलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको आशीष देना कभी नहीं भूलते। तो हम बाइबल के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर कहाँ हमको किस प्रकार आशीष दिए। तो हम चलेंगे उत्पत्ति 1 बाब की 22वें आयत। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल के अंदर भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने सबसे पहली आशीष पृथ्वी की रचना की परमेश्वर ने, तो सबसे पहली आशीष फूल पत्तियों को, पौधों को और जीव जंतुओं को दी थी। तो जैसा कि परमेश्वर ने पहली आशीष यहाँ दी थी, फिर दूसरी आशीष परमेश्वर ने दिन के जो हफ्ते के 7वां दिन होता है उसको दी थी, कि जैसा कि वो
वो विश्राम का दिन कहलाएगा और वो दिन आशीषित होगा। ये बाइबल में अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी कि दूसरी आशीष परमेश्वर ने 7वें दिन को दी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 इसकी 1 से 3 आयत तक। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। तो इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो हमारे अब्राहम को, जिसको आशीष का मूल्य पिता कहा जाता है, वो किस प्रकार कहा जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको खुद कहा था कि वो उसको आशीष किया था परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर का चुना हुआ था। उसने परमेश्वर के काम किए और परमेश्वर के वचनों पर चला। तो जिस प्रकार बाइबल भी हमको सिखाती है कि हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर के जो दास थे जिन्होंने परमेश्वर का हमेशा अपनी जिंदगी में काम माना और परमेश्वर के मार्ग पे चले, तो इसी प्रकार अगर हम भी चलेंगे तो हमको भी परमेश्वर कभी आशीष देना नहीं भूलेगा। तो इसी प्रकार इसके आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 29 बाब की 11वीं आयत। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि यहोवा हमेशा अपनी प्रजा को बल देगा। बल मतलब शक्ति, और हम कभी भी उसको किसी भी चीज शक्ति नहीं, उसको आत्मिक शक्ति देगा कि वो हर एक परेशानियों से लड़ पाए। और परमेश्वर उसको शांति की आशीष देगा कि वो कभी भी भटके ना उसकी राह से, परमेश्वर उसकी राह पे ही चलने वाला हो पाए। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे इतिहास 1 उसकी 17 बाब की 27वीं आयत। इस प्रकार देखेंगे कि और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घरानों पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीष बने रहेगी। तो इसमें हमने किस प्रकार जाना कि जो परमेश्वर ने आशीष दी थी उसके अगर तुम परमेश्वर के द्वारा उसके मार्ग पर चलते हो तो परमेश्वर तुम्हारे पूरे घराने को आशीष देगा। जिस प्रकार परमेश्वर को तुमने प्रसन्न करा, तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, परमेश्वर के वचन पे चलो, परमेश्वर को जानो, और परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है वो चीज जानो। उसके बाद अगर तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर दोगे तो फिर परमेश्वर तुमको आशीष देना कभी नहीं भूलेगा, और आगे तुम कभी भी पाप नहीं करोगे और पाप की दुनिया से बिल्कुल दूर रहोगे, तो परमेश्वर तुमको आशीष देना कभी नहीं भूलेगा और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पूरे घराने पे आशीष की जाएगी। तो हम आगे पढ़ेंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे हम नीति वचन उसके 10 बाब की 22वीं आयत। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मतलब परमेश्वर हमेशा तुमको दुनियावी धन, इसमें दुनियावी आशीष, दुनियावी चीजों को, आत्मिक चीजों को कहा गया है कि परमेश्वर हमेशा तुमको हर चीज देता है, वो कभी दुख नहीं मिलाता उसमें। इसलिए परमेश्वर हमेशा तुमको आशीष देगा अगर तुम अपने पाप से दूर रहोगे और अपने पापों को छोड़ोगे और अपने पापों का पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर तुमको आशीष देना कभी नहीं भूलेगा। और इसी प्रकार थोड़ी सी आगे और चलेंगे, रोमियो उसके 12 बाब की 14वीं आयत। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। मतलब परमेश्वर हमको यही सिखाता है कि चाहे तुम्हारा कोई दुश्मन है या तुम्हारा कोई सताने वाला है या तुम्हारा कोई बैरी है, उसको सिर्फ तुम आशीष दो, कभी भी श्राप मत दो। क्योंकि परमेश्वर हमको क्या सिखाता है? कभी भी किसी को श्राप देना नहीं सिखाता। परमेश्वर हमको हमेशा आशीष देना ही सिखाता है। इसलिए हमेशा जो भी हो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा करे चाहे वो तुम्हारे साथ भला करे, लेकिन उसको क्या दो? आशीष दो। क्योंकि हमको हमारा परमेश्वर क्या सिखाता है? आशीष देना। तब लेकिन परमेश्वर हमको आशीष देता है, उस प्रकार हम भी आशीष देने वाले बने। हर किसी को, किसी से पैर रखने वाले, किसी को श्राप देने वाले ना बने। और इसी प्रकार हम आगे चलेंगे बाइबल में, इफिसियों उसके 1 बाब की 3री आयत। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है
हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों के सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। कि परमेश्वर ने हमको, जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह के भी परमेश्वर मतलब परमेश्वर पिता ने हमें स्वर्गीय प्रकार की, जो स्वर्गीय स्थान की जो आशीष है वो भी हमको दी है। मतलब जो उसके चुने हुए बेटे बेटियां है, जैसे हम सारे उसके जन, उनको उसने स्वर्गीय स्थान की भी आशीषें दी है। तो इसी प्रकार परमेश्वर हमको आशीष देना कभी भी नहीं भूला, है ना। तो इसी प्रकार हम थोड़ी सी आगे और चलेंगे तो मैं आपको एक परमेश्वर के जन की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसको आप जानते भी होंगे, आयुब। अब जैसे कि आयुब था, वो परमेश्वर का जन था। अब परमेश्वर ने उसको संपत्ति, बैल, ऊंट, बकरियां सब कुछ दी थी और बहुत संपत्ति दी थी, उसको जगह भी बहुत दी थी, स्थान भी बहुत दिए थे उसको। तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था, लेकिन जब उसकी परीक्षा हुई तो उससे सब कुछ छीन लिया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और किस प्रकार दी उसको आशीष, वो भी हम पढ़ेंगे 42वें बाब की 12वीं आयत। यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियों, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधियों हो गई। मतलब उसकी जितनी पहले थी ना ये सब संपत्ति, उसकी आप अगर आयुब की पहले बाब में पढ़ोगे तो आपको इससे आधी मिलेगी पूरी संपत्ति से। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दोबारा आशीष दी तो उसको दुगनी आशीष दी, उसकी सारी चीजें दुगनी हो गई। जगत चुनाव जन था तो परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीषें दी। तो जैसा कि हम आज के वचन से ये सीखने को मिलता है हमको, परमेश्वर को आशीष देना कभी भी नहीं भूलता, और परमेश्वर हमको दुगनी आशीष देता है। जो भी हमारे पास होता है, दुनियावी भी आत्मिक भी, हमको दुगनी चीजें मिलती है, हमको दुगनी आशीष देता है परमेश्वर, और हमको कोई भी कमी घटी होने नहीं देता परमेश्वर कभी भी। परमेश्वर चाहता कि हमने आज जो वचन से सीखा वो वचन हम अपने जीवनों में कर पाए, और अपने गुनाहों से बैर करके परमेश्वर के आगे अपने सिर को झुका पाए, और आज के वचन पे पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। मैं भाई अमन का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना सुंदर वचन उन्होंने हमारे बीच में दिया, और उनको परमेश्वर ने ये मौका दिया कि वो परमेश्वर का प्रचार करने वाले हो सके और उनके नाम को बताने वाले हो सके। आज की इस थीम के बारे में हम लोगों को बताने वाले सके कि आज का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, और परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। तो चलिए अब बुलाते हैं बहन ऋषिका को, जो हमारे बीच में आए और इस सुंदर वचन के लिए हमारे लिए दुआ करें कि जो भी हमने वचन सीखा है हम उसको सीखे समझे और उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। तो अब हम बुलाते हैं बहन ईशु को। हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पिता तूने हमें पिता परमेश्वर इतना अच्छा दिन दिखाया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज की जो पूरी सभा के लिए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो हम आज यूथ संडे सेलिब्रेट कर रहे थे पिता परमेश्वर, हमने जो भी पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर पिता बच्चों ने मेहनत करी है पिता परमेश्वर, सबको अपने आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी जन पिता परमेश्वर बीमार है पिता परमेश्वर उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि पिता परमेश्वर तू हमें अपनी आशीष पिता परमेश्वर तू हमें आशीष देना कभी नहीं भूलता है। यस मेरे जीसस पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता जो भी वचन हुआ, जो संगति हुई पिता परमेश्वर, पिता जो वर्शिप हुई पिता परमेश्वर वो तेरे ओर से पिता परमेश्वर हुई पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर जो वचन दिया गया पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर हर एक जन के पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर उसको सुने पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर अपना मन फिराए पिता परमेश्वर। पिता हम पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर हम उसको सुनकर अनसुना ना करें पिता परमेश्वर, हम उसको सुन के पिता परमेश्वर उस पर अमल करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं क्या मांगू पिता परमेश्वर, पिता हम पिता परमेश्वर पूरी यूथ को पिता परमेश्वर तेरे आगे लाती हूँ पिता परमेश्वर हर एक जन को तेरे सामने लाती हूँ पिता परमेश्वर। पिता और क्या मांगू इस छोटी सी दुआ को अपना उद्धार करता मुझे यीशु मसीह के समाप्ति सुने और कबूल करें आमीन। आइए हम धन्यवाद करेंगे भाई अमन का जिन्होंने आज का सुंदर वचन हम सबों को दिया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में हमारे पिता, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बच्चों को इकट्ठा किया है ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, क्योंकि मनुष्य की रचना आपने इसलिए की है ताकि वो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा और तारीफ करे। और जो बच्चे प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और आपकी आज्ञाओं को परिपूर्ण करते हैं, आप उनसे अपनी महिमा लेना चाहते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस यूथ संडे के लिए कि तेरे बच्चों ने एक साथ मिलकर प्रभु आपकी महिमा, आपकी तारीफ करी, आपके लिए गाया बजाया, आपके द्वारा दी हुई आशीष के द्वारा अपने जीवन की गवाहियां दी और सुंदर वचन के द्वारा आपने अपने तमाम बच्चों को आशीष दी है। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब धरती पर तेरे बेटे बेटियां इकट्ठे होकर आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं, तो स्वर्ग में भी स्वर्गदूत आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं और जिससे आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में बनी रहे और कायम रहे। और हम जानते हैं कि इस समय जब पूरा संसार महामारी की चपेट में है, तो परमेश्वर तेरे बच्चे आपके पास आए हैं, आपसे दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इसके योग आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे बेटे अमन के लिए, जिसने सुंदर वचन से प्रभु हम सबों को फैजियाब किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे में से होकर बोलेगी। और हम धन्यवाद चाहते हैं कि आज आपने उसको आशीषित किया, अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया, ताकि उसके द्वारा दिया हुआ वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। हम धन्यवाद चाहते हैं परमेश्वर कि आज तूने हमें बताया और सिखाया कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके बताए हुए मार्गों पे चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आप अपनी आशीष हमें देना चाहते हैं। आप कभी भूलते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस सुंदर वचन के द्वारा कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है और वो कभी भूलता नहीं है, क्योंकि उसने हमारे नाम को अपने हथेली पर रखा है और हम सबों को नाम लेकर बुलाता है। इसलिए धन्यवाद चाहते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने अपने बच्चों को दे रखी। हम धन्यवाद चाहते हैं परमेश्वर इस वक्त तमाम यूथ के लिए, क्योंकि यूथ में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त दुनियावी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम उनकी दैनिक पढ़ाई के लिए आपसे आशीष और बरकत चाहते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपनी ट्रेनिंग को कर रहे हैं। परमेश्वर आप उनकी ट्रेनिंग को पूरा मुकम्मल कीजिए। ऐसे बहुत से बच्चे हैं परमेश्वर जिन्हें आपने रोजी रोजगार दे रखा है। हम उनके रोजी रोजगार के लिए आशीष और बरकत चाहते हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं परमेश्वर जो आपके भय में चलते हैं, आपकी आज्ञाओं को परिपूर्ण करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, और अपनी तमाम जिम्मेवारियों को, चाहे वो अपने माता पिता के प्रति है, चाहे परिवार के प्रति है, या अपने सर्विस के या कलीसिया के प्रति, उसे वो सब कुछ पूरा करते हैं और तेरे भय में चलते हुए
तुझसे दुनियावी और रूहानी दोनों प्रकार की बरकत और आशीष पाते हैं। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर वचन हम सबों के जीवन में आशीष का कारण बने और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और वो कभी नहीं भूलता। हमें आशीषें हमेशा देता है। हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है और मुहैया करता है। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आपने इस लॉकडाउन में अपनी कलीसिया के तमाम बच्चों को, जवान बहन भाइयों को, तमाम कलीसिया के बेटे बेटियों को, तमाम बुजुर्गों को अपने फजल, अपने रहम में कायम रखा और तमाम वायरस से बचाकर महफूज रखा, तमाम दुख, बीमारी, संकट, परेशानियों से बचाकर रखा, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाई और हम सब लोग इसी प्रकार से तेरी हजूरी में बैठकर तेरे नाम को धन्यवाद करने पाए। विशेष प्रार्थना करते हैं दिल्ली शहर के लिए, भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबों के जीवन में प्रभु तेरी आशीष, बरकत और चंगाई हो, ताकि परमेश्वर ये महामारी में हम सब लोग सुरक्षित रहें और अपने जीवन से हमेशा तुझे धन्यवाद कर सकें। विशेष प्रार्थना करते हैं दुनिया की तमाम कलीसियाओं के लिए, चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, उन तमाम सेवकों के लिए जो जगह बा जगह प्रभु अपने अपने घरों में प्रभु तेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं और बहुत से लोगों को प्रभु आपके हजूरी में लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे और उस बड़ी बरकत को, उस बड़ी आशीष को वो आपसे प्राप्त करें जिसे आप देना कभी नहीं भूलते। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बेटी पूनम थॉमस के लिए जो 3 दिन से बीमारी के बिस्तर पर है। हम दुआ करते हैं कि उसको चिकन पॉक्स की बीमारी ने घेर रखा है और तेरा वचन बताता है कि कोई भी बीमारी तुम्हारे नजदीक नहीं आने पाई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। ऐसे समय में आप उसके साथ बने रहें, उसको तमाम दर्द, तमाम परेशानी, तमाम टेंशन, फिक्र, चिंता जो इस वक्त उसके जीवन में है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और वो शिफा और चंगाई हासिल करे और एक बड़ी गवाही उसके जीवन के द्वारा हम सबों के जीवन में आने पाए। हम सब लोगों का यह विश्वास है कि जब हम अपनी कलीसिया में इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप उसका उत्तर हमें जरूर देते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों को आशीष देना भूलते नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे जिस्मानी रूप से जो भी उसके शरीर में कमजोरी, दर्द या दाने निकले हुए हैं, वो तमाम चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से शिफा में बदल जाएं और हम सब लोग परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कर सकें। हमने जो कुछ प्रभु आपसे मांगा पाया उन तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, मांगते खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम बाप की दुआ में शामिल होंगे। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने सब को माफ करते हैं तू हमें कसम माफ कर, हमें माफ में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत दुनिया के सब ईमानदारों के साथ, बिल्कुल से जमात उस घराने के साथ और खासकर तेरे तमाम जवान बच्चों के साथ, जवान बहन भाइयों के साथ और पूरी यूथ के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। धन्यवाद।
धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि रूप से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को एक बार फिर जय मसीह। जय मसीह। तो अब मैं साइमन से पूछना चाहूंगी कि आज के वचन में से और आज की थीम से साइमन ने क्या सीखा, वो हमें कुछ चंद शब्दों में बताएं। तो आज के वचन से मैंने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर ने अपनी सबसे पहली आशीषें जीव जंतुओं को दी, जैसे कि हम ये पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब में से। और हमें ये भी, अमन भाई ने ये भी बताया कि कैसे अय्यूब के जीवन में इतनी परीक्षाएं आई पर वो अपनी परीक्षाओं में हारा नहीं, उसने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। और उसकी जब परीक्षा का समय समाप्त हुआ तब परमेश्वर ने उसे अपनी दुगनी आशीषें दी। तो हम आज के वचन से यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर अपनी आशीषें देना कभी नहीं भूलता। बिल्कुल सही कहा साइमन ने कि परमेश्वर हमें आशीष देना कभी नहीं भूलता, वो सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहता है। तो इसी के साथ हम आज की सभा को समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आज का वचन आपके हृदयों में नक्श होने वाला हो सके और वो आपके जीवनों में एक आशीष का कारण बनने वाला हो सके। आप हमारी संडे सर्विस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, और हमें FB और इंस्टा पे फॉलो कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह।